माता पिता बच्चों को समझाते, बच्चे बात ही नहीं मानते। और ध्यान रखना, अगर माता पिता की बात बच्चे नहीं मानते हैं तो ध्यान रखना वो बच्चे आपके हैं भी नहीं, क्योंकि उन बच्चों में आपका दूध, आपका रक्त, आपके विचार, आपके संस्कार क्यों नहीं है। आज भी जैसे माताएं नहीं कहती बोल बेटा पापा, कहती बोल बेटा पापा। मां के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है कि संतान किसकी है। मालूम है क्या? मां के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है संतान किसकी है। और तभी माताएं कहती हैं बोल बेटा पापा। अब पापा माने होता पापा पापा पाप आ। पापा माने होता पापा 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 पाप आ पाप आ पाप आ। मतलब समझे कि मतलब विवाह तो तुमसे हुआ है और संतान किसी दूसरे की है। आपको बुरा लग रहा होगा। कंस ने अपने बाप से कहा है पापा। पापा माने यही होता है कि विवाह तो तुमसे हुआ है और संतान किसी दूसरे की, मतलब नाजायज औलाद जो होती वो बोलती पापा। तेल जले बाती जले नाम दिया का होय और लल्ला खेले यार का नाम प्रिया का हो। क्योंकि कंस जो था वो गोविंद नाम के राक्षस की औलाद थी और इसलिए उसने उग्रसेन की बात नहीं मानी। अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं मानते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो संतान आपकी है ही नहीं। जिस संतान में आपका दूध हो, जिस संतान में आपका ब्लड हो, जिस संतान में आपका तेज हो, वो संतान आपकी बात ना माने। देख लीजिए आज उग्रसेन की बात कंस ने नहीं मानी। क्यों? क्योंकि कंस किसी दूसरे की औलाद थी। कंस जो है ये किसी दूसरे की औलाद थी, गोविंद नाम के राक्षस की औलाद थी, इसलिए इसने उग्रसेन की बात ही नहीं मानी। और जब उग्रसेन की बात नहीं मानी तो उग्रसेन ने कहा पुत्र, अगर तुम गौओं को मारोगे, ब्राह्मणों को पीटोगे, स्त्रियों को अपमानित करोगे, धर्म के काम में बाधा डालोगे तो हम आपको सजा देंगे, हम आपको सजा देंगे। कंस ने पूछा किस नाते से सजा दोगे? क्या आपको अधिकार है हमें सजा देने का? आपको क्या अधिकार है हमें सजा देने के लिए? उग्रसेन ने कहा कि मैं मथुरा का राजा हूं। उग्रसेन ने कहा कि मैं मथुरा का राजा हूं और मथुरा का राजा होने के कारण मैं आपको सजा दूंगा। कंस ने कहा क्या पहचान है कि आप मथुरा के राजा हो? कंस ने कहा क्या पहचान है कि आप मथुरा के राजा हो? क्या पहचान है? उग्रसेन ने कहा मेरे मस्तक पे जो मुकुट है ये मथुरा के राजा का प्रतीक है। मेरे मस्तक पे जो मुकुट है ये राजा का प्रतीक है। कंस ने कहा अगर मस्तक पे मुकुट रखने से कोई राजा बनता है तो मुकुट तो मेरे मस्तक पे हम भी राजा हैं। अगर मुकुट रखने से कोई राजा बनता है तो मुकुट तो मेरे मस्तक पे हम भी राजा हैं। आप शिक्षा मिल गई कि धोती कुर्ता पहनने से अगर कोई व्यास बनता होता तो धोती कुर्ता तो कोई पहन सकता था। कुर्ता पैजामा पहनने से कोई नेता बनता तो कुर्ता पैजामा तो सब पहन लेते हैं। कंस कह रहा है कि मुकुट रखने से कोई राजा नहीं बनता है, मुकुट रखने से कोई राजा नहीं बनता है। और
अगर कोई मुकुट से राजा बनता है तो मुकुट तो मेरे मस्तक पे भी है। उग्रसेन ने कहा नहीं, मेरे मस्तक पे जो मुकुट है ये राजा का प्रतीक है, और आपके मस्तक पे जो मुकुट है ये युवराज का प्रतीक है। मेरे मस्तक पे जो मुकुट है ये राजा का प्रतीक है, और आपके मस्तक पे जो मुकुट है ये युवराज का प्रतीक है। कंस ने कहा अगर मुकुट रखने से कोई राजा बनता है, अगर मुकुट रखने से कोई राजा बनता है, तो इन्होंने क्या किया, अपने बूढ़े बाप को धक्का दिया, अपने बूढ़े बाप को धक्का दिया और उनके सिर से मुकुट को उतार लिया, उनके सिर से मुकुट को उतार दिया और सेवकों से कहा इनको उठा करके जेल में डाल दो। कह दिया इनको उठा करके जेल में डाल दो। इसके बाद कंस मथुरा का राजा बना है, और कहते भी है हाथी अन्ना और राजा चोर, इनकी अंधेर की ओर न छोड़। हाथी अन्ना हो मतलब पागल हो गया, हाथी अन्ना और राजा चोर, राजा चोर। अब बताओ इन पे कोई अंकुश लगाएगा क्या? हाथी पागल हो गया हो और राजा चोर हो गया हो, अब बताओ इन पे कोई कानून नियम बनाओगे क्या? जैसे अपने अमरकोश को पढ़ो, अमरकोश नहीं एक शब्दों का ग्रंथ है, तो अमरकोश में आया है पाल्टी माने होता है चोरों का समूह। पाल्टी मतलब पाल्टी माने होता है चोरों का समूह। तो आज सब पाल्टी तो है, बीजेपी पाल्टी, आप पाल्टी, सपा पाल्टी, बसपा पाल्टी, कांग्रेस पाल्टी है। तो पाल्टी माने होता है चोरों का समूह। जितने चोर भाई हो सब इकट्ठे हो जाओ। और आप लोग समझते हैं कि पाल्टी समाज देश का भला करेगी। पाल्टी शब्द का अर्थ ही यही है कि चोरों का समूह, या ये कह दो गुंडों का समूह। और कितने ईमानदार हैं आप सब लोग जानते ही हो, है कि नहीं? जो प्राइमरी के बच्चे स्कूल में नहीं करते हैं वो सांसद भवन में बैठ के करते हैं, देखा होगा। जूते मारते हैं, कुर्ते फाड़ते हैं, माइक तोड़ते हैं, माँ बेटी की गाली देते हैं। जो प्राइमरी के बच्चे नहीं करते हैं वो अंदर बैठ के करते, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि हाथी पागल हो गया हो और राजा चोर हो गए हो तो इनके ऊपर कोई अंकुश लगा नहीं सकता। हम लोगों की पेंशन बंद की जा रही है। अगर हम 3 बार विधायक बनेंगे तो हमें 3 बार की पेंशन चाहिए। देखो तो ये समाज सेवक है कि नहीं? हमने 7 साल सेवा की, हमारी पेंशन बंद की जाएगी, और तुमने 5 साल सेवा की तो हमारी पेंशन बनी जाएगी। ये कितने अच्छे सेवक लोग हैं कने हैं। ये समाज सेवक है, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, न्यायप्रिय। वाह कितने कर्मठ है, कितने कर्मठ है, कितने ईमानदार हैं, कितने जुझारू हैं और कितने न्यायप्रिय हैं। किसी चौराहे पे खड़े कर दो, अगर कुर्ता ना फाटे तो मान लेना ईमानदार है। कंस राजा बन गया।